जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विधानमंडलों की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी अध्यक्षों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी प्रदेश को मिली है। विभिन्न राज्यों के अनुभवी जनप्रतिनिधियों के साथ ये संवाद संसदीय परंपराओं और सुदृढ़ करेगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में भी मदद करेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दक्षिणी राजस्थान के उद्योग और पर्यटन विकास को लेकर बड़ा विजन पेश किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। पर्यटन को जन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएंगे। बैठक में निवेश बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास को गति देने और पर्यटन क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है। तो वहीं इस अवसर पर महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ सहित कई जनप्रतिनिधि, उद्योगपति और व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। का काम व्यापार करना नहीं होता, बिजनेस करना नहीं होता, और हमारी सरकार व्यापार नहीं करने आई। हमारी सरकार जो व्यापार करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर उनको सहयोग देना चाहते हैं, उनका काम आसानी से हो जाए, उसके लिए हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप सब समय समय पर, क्योंकि आज आपने बहुत सारी बातें रखी, वो सारी बातें मैं तो ऊपर तक ले जाऊंगी, मुख्यमंत्री जी से तक पहुंचाऊंगी, लेकिन बहुत ऐसी हैं जो इंडस्ट्री से जुड़ी। तो आप सबसे निवेदन कि आप जब जयपुर आए या माननीय हमारे मौलाना साहब या एमपी साहिबा जयपुर आए, तो जो माननीय मंत्री जी हैं इंडस्ट्री के, उनसे भी मिले, जो अधिकारी हैं उनसे भी मिले और जल्दी मिले, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब चीजें एक तरफ, समय मुझे लगता है हमें। जयपुर सचिवालय में पशुपालन मंत्री जौराराम कुमावत की अध्यक्षता में मंगला पशु बीमा और सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुधन विकास और पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब तक 35 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण और 20 लाख से ज़्यादा बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं, जबकि 30 करोड़ रुपए से अधिक का दावा भुगतान किया गया है। जून तक 42 लाख पॉलिसी जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना के तहत 2 लाख पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और रोग नियंत्रण पर विशेष जोर देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे अब भरतपुर की, जहां भाजपा द्वारा ग्राम विकास रथ अभियान को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि ये अभियान गांवों के विकास और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने बताया, अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह, लाडो प्रोत्साहन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जौनपुरिया ने कहा कि भजनलाल सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए निवेश और जनहित योजनाओं के जरिए राजस्थान को नई दिशा दे रही है। रथ के साथ सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिससे ग्रामीण अपनी राय सरकार तक सीधे पहुंचा सकेंगे। सब इसी काम के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने, मदन राठौर जी ने हमें लगाया है, और आज हमें कह सकते हैं पिछले 2.5 साल के अंदर में जो प्रदेश सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम आम जन तक जा रहे हैं, हर पंचायत तक जा रहे हैं, उनने सबके सुझाव ले दिए। और मैं आपके माध्यम से कहूँ कि जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने, जो सबसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 11वें स्थान से लेकर आज 30वें स्थान पर देश को अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा किया, जो आज से पहले कभी
और अब खबर है भीलवाड़ा से। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन के घर एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। जहाजपुरा स्थित आवास पर जांच जारी है। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन शहजाद मोहम्मद जांच के दायरे में है। टोंक एसीबी टीम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। मकान के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। दस्तावेज और अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच लगातार जारी है। वहीं मामले में जल्द ही बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई गई है। विभागीय हलकों में हलचल मच गई है। भीलवाड़ा में एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए, लगातार इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। घर के बाहर जो है पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और इस कार्रवाई से विभागीय हलकों में हलचल मची हुई है। जहाजपुर स्थित आवास पर देखिए टीम जो है जांच पड़ताल करने पहुंची है। टोंक एसीबी टीम जो है इस वक्त कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन के घर पर एसीबी की ये कार्रवाई देखने को मिली है। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में ऑपरेशन विशांजन 9 साल से फरार 45,000 का इनामी तस्कर नितेश के नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश सीमा पर सक्रिय काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में 103.801 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया है। तस्कर सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। झालावाड़ से पीछा करते हुए टोंक के डिग्गी इलाके में कार्रवाई की गई है। स्कॉर्पियो सवार तस्कर कैलाश बिश्नोई को धर दबोचा गया। 45.892 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी से नेटवर्क पर बड़ा झटका लगा है। एएनटीएफ की लगातार कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। तो 9 साल से फरार इनामी तस्कर के नेटवर्क पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। बड़ी कार्रवाई बाड़मेर टोंक में डोडा पोस्त जो है बरामद किया गया है। यहाँ पर 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। ऑपरेशन विशांजन में बड़ी कार्रवाई एएनटीएफ की देखने को मिली है। सफाई की सफलताओं का सिलसिला लगातार जारी है। नशे की हर विधा पर एएनटीएफ लगातार निर्मम और प्रबल प्रहार कर रही है। चाहे वो अफीम डोडा चूरा की तस्करी हो, गांजे की खपत हो या सिंथेटिक ड्रग्स, परिष्कृत मादक पदार्थ एमडीएमए जैसे पदार्थों को समाज में जहर के रूप में फैलाना हो, हर विधा पर लगातार प्रहार कर रही है, अनवरत प्रहार कर रही है और सफलताएं भी लगातार मिल रही है। और साथ ही साथ इस धंधे के स्वयंभू सरगनाओं, बड़े सूत्रधारों की गर्दन तक आज पहुंचाना, यह भी एएनटीएफ का शगल है। जयपुर के दूदू से खबर है, जहां पर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दूदू थाना पुलिस ने पिछले 6 साल से फरार हार्डकोर अपराधी शेर खान को उत्तर प्रदेश के मथुरा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर डकैती, हत्या और जबरन वसूली सहित विभिन्न राज्यों में 37 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार शेर खान वही अपराधी है जिसने नेशनल हाईवे 48 पर ट्रक से करीब 40 लाख रुपए के 1610 ऑटो पार्ट्स लूटे थे। एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन और एसएचओ मुकेश कुमार खरड़िया के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई को दूदू पुलिस की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मेहंदीपुर बालाजी धाम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दर्शन किए, बालाजी महाराज की ढोक लगाई। इस दौरान उन्होंने भैरव बाबा और प्रेत राज्य सरकार के भी दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। तो वहीं मंदिर परिसर में पंडितों द्वारा उन्हें बालाजी महाराज के चोले का भी तिलक लगाकर माला पहनाई गई। वहीं मंदिर पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यनारायण जैमन भी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक वातावरण और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी मौजूद रही। बांसवाड़ा जिले के संग्रेश्वर पुल के पास मंगलवार को नदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर
11 लोगों से भरी हुई नाव अचानक से पलट गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। नाव में सवार 9 लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 2 बच्चों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सूचना मिलते ही गढ़ी डीएसपी बाबूलाल रैगर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू भी करवाया गया। स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा नदी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अर्थूना थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद है। वहीं प्रशासन द्वारा तलाश अभियान लगातार तेज किया गया है। तो 11 लोगों से भरी हुई नाव नदी में डूब गई है। 9 लोग जो हैं सुरक्षित बाहर जो है तैरकर निकल आए, लेकिन आशंका ये है कि जो 2 बच्चे थे वो डूब गए हैं। हालांकि देखिए गोताखोरों की टीम वहां पर मौजूद है, प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है। लगातार जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो 2 बच्चे डूबे हैं उनको लेकर गोताखोर की टीम जो है तलाश कर रही है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा हादसा एक तरीके से कह सकते हैं हुआ था, लेकिन 9 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। बांसवाड़ा से एक खबर है जहां पर नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। अब जो 8 व्यक्ति निकल चुके हैं और 2 की डेड बॉडी अंदर है, पानी के अंदर नाव पलटने से। उसमें अभी सारे SDRF और SDM साहब और मैं और पूरे थाने वाले मौके पे हैं और अभी इसका तलाश कर रहे हैं। संसार नहीं, ये घटना उधर वंडर होकर से इस तरफ आ रहे थे, नाव अनबैलेंस होने की वजह से गिरना पड़ा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में जालोर रेलवे स्टेशन का व्यापक कायाकल्प किया जा रहा है। करीब 18.74 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं और हेरिटेज लुक के साथ विकसित किया जा रहा है। नए स्टेशन भवन में प्रतीक्षालय, VIP कक्ष, डॉर्मेटरी, रिटायरिंग रूम, आधुनिक शौचालय, दिव्यांगजन सुविधाएं और अलग प्रवेश निकास द्वार तैयार किए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, नए शेल्टर, पानी बूथ, पार्किंग, बेहतर कोच डिस्प्ले जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। ये परियोजना जालोर स्टेशन को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक बनाते हुए स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को भी नई पहचान देगी। सिरोही जिले में मौसम ने अचानक से करवट लेते हुए दिन भर की गर्मी के बाद शाम को तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू कर दिया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के कई गांवों में तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि तापमान में गिरावट आने पर मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। तो वहीं बारिश के दौरान गली मोहल्लों में बच्चों ने भीगकर जमकर आनंद लिया। हालांकि बारिश से पहले चले तेज अंधड़ के कारण धूल मिट्टी उड़ने से घरों में गंदगी फैल गई, जिससे कि लोगों खासकर गृहिणियों को साफ सफाई में परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल जिले में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम पूरी तरह से बदला बदला नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन की क्राउन सिटी कॉलोनी में निर्माणाधीन मकानों से विद्युत केबल चोरी के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों मनप्रीत उर्फ मंगा और बबलू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिवादियों की रिपोर्ट पर दर्ज मामले में जांच के दौरान सामने आया, आरोपी केबल को जलाकर उसमें से तांबा निकालने का काम कर रहे थे। पुलिस अब आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है और चोरी की गई केबल की बरामदगी के प्रयास भी लगातार जारी हैं। वहीं इस कार्रवाई को पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेचने के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को जगदीश और सुरेंद्र को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड तैयार कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन का बैनामा कराया और उप पंजीयक कार्यालय में उसका पंजीकरण भी करवा दिया। पुलिस अब दोनों ही आरोपियों को PC रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और अन्य शामिल लोगों की भूमिका सामने आ सके। जंक्शन पुलिस का कहना है कि भूमि घोटाले से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की भी जांच जारी है और मामले में जल्द ही
और गिरफ्तारियां संभव हैं। टिडवाना में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाते हुए बीएसएनएल ऑफिस का मोबाइल टावर पास के मकान पर गिरा दिया। हादसे के वक्त घर में परिवार मौजूद था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। टावर गिरने से मकान की छत, बालकनी और दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं, तो वहीं नीचे खड़ी कार, स्कूटी और घरेलू उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा। बिजली लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से पूरी कॉलोनी की सप्लाई रात भर बाधित रही। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टावर की जर्जर स्थिति को लेकर पहले भी विभाग को चिताया गया था, लेकिन लापरवाही बरती गई। अब मोहल्ले वासी प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। कल शाम को जैसे मौसम खराब हुआ, तेज आंधी की वजह से ये टावर 40 मीटर जो कार्यरत है टिडवाना टेलीफोन एक्सचेंज में, वो गिरा है। कुछ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और 2 मकानों में काफी नुकसान हुआ है, जिसका एसडीएम साहब के अनुसार हम अभी मिलने जा रहे हैं, जैसा वो निर्देश देंगे। नागौर के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र की रैन ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम रथ अभियान के तहत विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने ग्रामीणों, किसानों और युवाओं से जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने, पशुपालन को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी मोहन राम, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जहां क्षेत्रीय विकास और जन भागीदारी का सकारात्मक संदेश देखने को मिला।